नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्किप कर कर के जल्दी से वीडियो ख़त्म कर देते हैं, तो इससे कोई भी ज्ञान नहीं होने वाला है। आप इसको इत्मीनान से देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आने वाला है। आज चोरी से संबंधित बातें हम करने वाले हैं। चोरी किए जाने पर, उसमें पकड़े जाने पर कितनी सज़ा दिया जाता है और कौन सी धारा लगाई जाती हैं, चोरी के आवश्यक तत्व कौन से हैं, चोरी में दृष्टांत कितने हैं और स्पष्टीकरण कितने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो चोरी किसे कहते हैं? भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 378 में दिया गया है। चोरी की प्रावधान जो किए गए हैं, चोरी से संबंधित बातें जो हैं, वो 378 में आईपीसी में दिया गया है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, तो इसमें दिया गया है, तो वहां आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। तो चोरी क्या होती है, आइए हम जानते हैं। जो सेक्शन 378 में दिया गया है, जैसे जो कोई व्यक्ति, मतलब जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति को ही जंगम संपत्ति कहा जाता है। कोई चल संपत्ति उसके सम्मति के बिना, उसके कब्जे में रहते हुए कोई बेईमानी पूर्वक इस आशा से हटाता है, तो कहा जाएगा कि वह चोरी किया। सीधी सी भाषा में जानिए कि आपका स्वयं का, जिस पर आपका कब्जा है, कोई व्यक्ति, आपका उसमें सहमति नहीं है कि मैं अपने संपत्ति को फला व्यक्ति को हटाने के लिए कहूँ, ऐसा कोई आशय नहीं है। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपके संपत्ति को हटाने की कोशिश करता है, वो भी बेईमानी पूर्वक या आशा रखते हुए, बेईमानी पूर्वक आशा रखते हुए आपके कब्जे का संपत्ति हटाता है, तो उसको कहा जाएगा चोरी किया है, चोरी कर रहा है, चोरी किया। ये बातें चोरी हो गई 378 में भारतीय दंड संहिता। तो स्पष्टीकरण इसमें कितना है? 5 प्रकार के स्पष्टीकरण दिए गए हैं और दृष्टांत इसमें जो है 16 पॉइंट में दृष्टांत दिए गए हैं। 16 पॉइंट दृष्टांत है और 5 प्रकार के इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण हम जानेंगे। जो कोई व्यक्ति यानी वस्तु, जब कोई वस्तु जो है भूमिबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं हो सकती है। स्पष्टीकरण 1 यह कहता है कि अगर कोई भी संपत्ति है, भूबद्ध है, तो वह जंगम संपत्ति नहीं हो सकती है। जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति नहीं हो सकती है। चल संपत्ति कब होगी? जब उस भूमि से उस संपत्ति को हटाया जाए, पृथक किया जाए, अलग किया जाए। ज्यों ही उसको आप उस भूमि से, भूबद्ध है जो, उससे आप पृथक करते हैं, तुरंत वह चोरी योग्य संपत्ति हो जाता है। स्पष्टीकरण यह कहता है 1। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि हटाना, मतलब उस वस्तु को हटाना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज को हटाना, कारित करना, तो वहां भी कहा जाएगा कि वह चोरी के लिए हटाया।
उसको हटाना भी नहीं है। अगर कोई बात हुआ, जैसे भूबद्ध की बात हुआ, भूमिबद्ध की बात हुआ, अगर वहाँ से एक जगह कोई संपत्ति पड़ा हुआ है, वहाँ से आप हटाते हैं, हटाकर थोड़ा भी दूरी पर आप कहीं ले जाते हैं, थोड़ा मतलब रंज मात्र थोड़ा सा भी उसको आप घिसकाते हैं, तो वहाँ कहा जाएगा चोरी का संपत्ति हो गया। तीसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाना, मतलब किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाना कारित करता है, तो कहा जाएगा कि वह जीव जंतु को हटाया। यहाँ ये कहा जाएगा स्पष्टीकरण 4 यह कहता है। स्पष्टीकरण 5 क्या कहता है कि परिभाषा में जो वर्णित संपत्ति है वह अभिव्यक्त भी हो सकता है या विवक्षित भी हो सकती है, और या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। तो ये 5 प्रकार के स्पष्टीकरण थे जो यह बात कहते हैं हटाने से भी वह चोरी योग्य सामान हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। भूबद्ध है, उसको आप हटाते हैं, पृथक करते हैं, वो भी चोरी करने योग्य वस्तु हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। किसी जीव जंतु को हटाना ये भी। और उसके बाद से स्पष्टीकरण वह भी कहता है कि अगर कोई संपत्ति है उसको हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी आवरण से ढके हुए हैं, अगर वह आवरण हटाया जाता है तो कहा जाएगा कि चोरी के लिए यह हटाया गया या चोरी योग्य संपत्ति हो गया है, क्योंकि उसका सुरक्षा कवच वहां से हटा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, चोरी योग्य संपत्ति हो जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे एक दृष्टांत जानेंगे। एक दृष्टांत क्या है कि राम की संपत्ति, राम नाम की एक संपत्ति है, उसके कब्जे में है। राम के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से श्याम ने राम के भूमि से उस वृक्ष को काट डालता है, तो क्या कहा जाएगा कि श्याम ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक करता है, उसने चोरी किया कहा जाएगा। तो ये दृष्टांत थे कि राम नाम की जो संपत्ति है, राम नाम के व्यक्ति की संपत्ति है, उसके कब्जे में है, और राम के जो कब्जे में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, संपत्ति जो अस्थावर संपत्ति है। पेड़ जो होते हैं अस्थावर संपत्ति में आते हैं, जब भूबद्ध रहते हैं तब, जब कटे रहते हैं तो वो जंगम संपत्ति हो जाते हैं। तो वो बेईमानी पूर्वक आशय से उसके पेड़ को काटता है श्याम, राम के पेड़ को, उसके कब्जे में था, उसके सम्मति के बिना, तो वहाँ कहा जाएगा चोरी किया। अब आइए जानते हैं चोरी के आवश्यक तत्व। सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है, चोरी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात कि चोरी की जो आवश्यक संपत्ति हो वह क्या हो, कब्जेधारी का होना चाहिए। जिसका कब्जा उस संपत्ति पर हो वह व्यक्ति कहा जाएगा, कब्जाधारी कहा जाएगा। कब्जे में होना चाहिए जिस संपत्ति की चोरी हुई हो। दूसरा आवश्यक तत्व कौन है, तो जैसे जिस संपत्ति की चोरी की गई है वह चल संपत्ति होनी चाहिए। चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है, ना कि अचल संपत्ति की। कोई पहाड़ है जो भूबद्ध है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। अगर उसमें से टुकड़ा तोड़ा जाए
ले जाया जाए तो वह चोरी का वस्तु हो जाता है। उसी तरह से कि चल संपत्ति चोरी का सामान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि संपत्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए, उसके कब्जे से लिया गया होना चाहिए। चौथा क्या कहता है, और बिना सम्मति के लिया जाना चाहिए। जो चोरी हुई है संपत्ति वह उसके बिना सम्मति से होना चाहिए, उसमें सम्मति शामिल नहीं होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, वह कहता है कि संपत्ति लेने के लिए उस स्थान से कुछ दूर तक ले जाया गया हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया गया हो, यह चोरी कहा जाएगा। तो अब हम जानेंगे चोरी में दंड कितने दिए जाते हैं। तो चोरी में दंड जो होते हैं 3 साल तक का दंड होता है। इसमें 3 साल का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। तो 379 में धारा 379 में दंड का प्रावधान किया गया है चोरी से संबंधित। अगर कोई चोरी करता है तो पकड़ा जाता है तो वहाँ 379 जो धारा है लगाई जाती है। 3 साल का कारावास उसको मिलता है और जुर्माना भी लगाया जाता है। यह अजमानती अपराध होते हैं। हमने कहा था ये सारी पॉइंट हम जानने वाले, दंड क्या और जमानती है या अजमानती है, तो यह अजमानती अपराध माने जाते हैं। 379 में दंड का प्रावधान है।